हर साल एवरेज रिटर्न की बात करें तो 20% का अगर आपको मिल जाए तो भी सफिशिएंट होता है। और उस टाइम पे हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि पैसा कहां डालें, म्यूचुअल फंड्स में डालें या शेयर्स में डालें, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों में से, शेयर्स में से, म्यूचुअल फंड्स में से कहां पर आपका पैसा ज़्यादा सेफ रहता है और कहां पर आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करता है। यानी कि इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है ये जानेंगे। कंपैरिजन करेंगे अलग अलग 5 पैरामीटर्स के ऊपर, स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड्स का। ये पॉइंट्स क्या क्या होने वाला है लिक्विडिटी का पॉइंट, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट होराइजन का पॉइंट होने वाला है। साथ साथ हम देखेंगे कि कहां पर आपको चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और साथ साथ रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस भी करेंगे। तो गाइस वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस देखिए, मैं बता दूं, मैं खुद भी इन दोनों ही जगह इन्वेस्टमेंट करता हूं, म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में भी। और मेरी जो इन्वेस्टमेंट रहती है, कब मैं क्या खरीद रहा हूं, कब मैं क्या बेच रहा हूं, उसके बारे में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, माई कंपनी पर भी आपको लगातार इन्फॉर्म करता रहता हूं। तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को वहां पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आप हमारी कम्युनिटी में जरूर जुड़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा गाइज अब हम बात करते हैं वीडियो के मेन कंटेंट की, जहां पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहां पर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में से आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो अब हम आते हैं गाइज मेन वीडियो के ऊपर, और हम क्या करने वाले हैं, वीडियो के अंदर 5 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कंपैरिजन करेंगे स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड्स का। तो जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उस पॉइंट के लिए, उस पैरामीटर के बेसिस पर अच्छा होगा, उसे एक पॉइंट देंगे, और उस पॉइंट के बेसिस पर हमारे पास एक फाइनल स्कोर बनकर के आएगा, और उस स्कोर के बेसिस पर हम कहेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपको कहीं जहां पर पैसा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, पैसा डालने में, निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बिल्कुल तुरंत आपका पैसा विड्रॉ करके बैंक अकाउंट में आ जाए, जहां पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं हो, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी जो है गाइस, वो आपको यहां पर स्टॉक्स में ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि आप स्टॉक्स को कभी भी बेच सकते हैं। हालांकि बेच आप म्यूचुअल फंड्स को भी कभी भी सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को भी आप कभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में, कई म्यूचुअल फंड्स में एक एग्जिट लोड की कंडीशन आती है, यानी कि एक चार्ज लगता है एग्जिट लोड के नाम से, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट का 1% या 2% तक हो सकता है। तो इसलिए आपको यहां पर, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग करेंगे तो ये एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम यहां पर मान करके चल रहे हैं कि लिक्विडिटी थोड़ी यहां पर आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी कि आपको बेच तो आप पाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। जबकि स्टॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टॉक्स में आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। तो लिक्विडिटी स्टॉक्स में ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये जो लिक्विडिटी वाला पॉइंट है ये चला जाता है स्टॉक्स को। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ परचेजिंग का, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग और कॉस्ट ऑफ सेलिंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो कॉस्ट लगती है हमारी, वो कॉस्ट कहां पर ज्यादा लगती है। तो गाइस देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का हम यूज करते हैं, उनके बताए हुए स्टॉक्स में ही हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें वहां पर एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। इसके अलावा स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि फ्लैट 20 रुपए के होते हैं, जबकि एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1 से 2% का दोबारा लग सकता है। यानी कि वहां पर एग्जिट लोड की भी हमने बात करी थी, तो एग्जिट लोड भी सेलिंग के टाइम पर लग जाता है, और म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो भी आपको 1 से 2% का लग जाता है जब आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी टाइम। और अगर बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में आपका जो ब्रोकरेजेस है वो गाइस फुल सर्विस ब्रोकर के पास 0.5% तक का लगता है मैक्सिमम, और जबकि आजकल तो हम ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो, इनको ही हम ज्यादातर यूज करते हैं, और यही फेवरेट मेरे भी डीमैट अकाउंट्स हैं। इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप डीमैट अकाउंट भी बना सकते हैं। इन सभी में जो भी ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो 20 रुपए पर जाकर के कैप हो जाते हैं, 20 रुपए से ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। तो इस तरीके से यहां पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है, वो भी स्टॉक्स में कम हो जाती है। तो अब जो यहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग का जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी चलाता है स्टॉक्स को, और स्टॉक्स का जो स्कोर है वो 2 पर हो गया है। म्यूचुअल फंड्स को अभी एक भी स्कोर नहीं मिला है, म्यूचुअल फंड अभी 0 पर है। लेकिन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आना बाकी है, हो सकता है जो स्कोर है पूरी तरीके से चेंज हो जाए, क्योंकि अभी 3 पैरामीटर्स बाकी है हमारे पास। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि है इन्वेस्टमेंट होराइजन का। कहने का मतलब है कि आपको ये दोनों ऑप्शंस किस कंडीशन में चूज करने चाहिए, किस गोल को फुलफिल करने के लिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए या शॉर्ट टर्म गोल के लिए। तो गाइस देखिए, मैं यहां पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें या आप या स्टॉक्स की
बात कर लें, दोनों की केस में आपको यहां पर लॉन्ग टर्म का विजन लेकर के चलना पड़ता है। लॉन्ग टर्म का मतलब है 3 साल से ज्यादा का विजन। तो दोनों ही के केस में आपको जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 3 साल से ज्यादा का लेकर के चलना पड़ेगा। तो इस केस में हम दोनों को ही एक एक पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होराइजन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का और शेयर्स का बिल्कुल सेम रहता है। तो यहां पर अब जो स्कोर है हमारे सामने वो हो गया स्टॉक्स का 3 और म्यूचुअल फंड्स को अभी 1 स्कोर मिला है। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जो कि हमको सबको चाहिए होता है, वो है सेफ्टी। रिटर्न से पहले भी सेफ्टी आती है गाइस। तो देखिए रिस्क कहां पर कम है ये अब हम बात कर लेते हैं। जो रिस्क है वो म्यूचुअल फंड्स में आपको कम मिलता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि आप खुद से आपने शेयर्स को पिक नहीं किया है। जो शेयर्स में आपका पैसा लगा हुआ है वो एक एक्सपर्ट ने, एक फंड मैनेजर ने ढूंढ करके निकाले हैं। साथ साथ वो जो स्टॉक्स की बास्केट बनाते हैं वो काफी बड़ी बास्केट बनाते हैं, और उनको जब लगता है तो वो मार्केट को हमसे ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं, इसलिए वो सही टाइम पर स्टॉक्स को बेच भी सकते हैं, जिससे उनका जो रिस्क है वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में जो शेयर्स की बास्केट बनी होती है वो करीब 30 से 40 स्टॉक्स की बनी हुई होती है, जो कि काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है। इसकी वजह से भी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क जो है वो और ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन स्टॉक्स में क्योंकि हम खुद से स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं, अगर हमको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, तो हमारी जो खुद की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा रिस्क में भी हो सकती है, क्योंकि हम मार्केट को उतना ज्यादा समझते भी नहीं है। और जब हम खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो हम 12 से 15 स्टॉक से या 20 स्टॉक से ज्यादा ले भी नहीं पाते हैं, और उस टाइम पे हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि जब हम खुद से स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उस टाइम पर 20 से ज्यादा स्टॉक्स में लेना रिकमेंड भी नहीं करूंगा। इसका रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा लगा हुआ होता है वो पैसे का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो सैकड़ों करोड़ों में होता है, इसलिए वो 40 स्टॉक्स को खरीदते हैं। और जबकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख के आसपास होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा स्टॉक्स को नहीं खरीदना चाहिए। हमारे लिए 12 से 15 स्टॉक्स ही ऑप्टिमम रहते हैं अगर हम खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क जो है वो म्यूचुअल फंड में हमें कम मिलता है, इसलिए यहां पर एक पॉइंट जो है वो म्यूचुअल फंड्स को और चला गया है। म्यूचुअल फंड का स्कोर हो गया है 2 का और स्टॉक्स अभी बने हुए हैं 3 पर। अब हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो है रिटर्न का पॉइंट, यानी कि पैसा कहां पर तेजी से बढ़ता है। तो गाइस ये जो पॉइंट है ये हमारा स्टॉक्स को चला जाएगा, क्योंकि यहां पर स्टॉक्स में जो है आप अपनी मर्जी से स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या किसी ऐसे मोमेंटम स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आपका पैसा एक ही साल में 20-25%, 30% तक बढ़ जाए। लेकिन इतने बड़े रिटर्न की हर साल लगातार उम्मीद करना भी शेयर मार्केट से गलत है। शेयर मार्केट से एक CAGR रिटर्न की बात करें, यानी कि हर साल एवरेज रिटर्न की बात करें, तो 20% का अगर आपको मिल जाए तो भी सफिशिएंट होता है। 15 से 20% का ही रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट से मिलता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी आपको 15 से 20% का रिटर्न ही लॉन्ग टर्म में मिलता है, लेकिन यहां पर क्योंकि चार्जेस जो है वो ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से जो नेट रिटर्न आपका निकल करके आता है म्यूचुअल फंड्स में वो आपका 2 से 3% का कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर फंड खरीद लेते हैं तो 1-1.5% का आपका वहां पर भी लॉस हो जाता है। तो अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ही खरीदिएगा। तो इस तरीके से चार्जेस ज्यादा होने की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम हो जाता है स्टॉक्स के कंपैरिजन में। इसकी वजह से यहां पर जो रिटर्न वाला पॉइंट है वो भी चला जाता है स्टॉक्स का जो फाइनल स्कोर निकल करके आया है वो 4 पर, और म्यूचुअल फंड जो है उनका फाइनल स्कोर रहा है 2 का। कहने का मतलब है पैसे को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स के अंदर, लेकिन अगर आप सेफ्टी चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, गाइस सबसे बड़ी बात है टाइम की। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं स्टॉक्स की, तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम भी आपको लगातार इसी तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करते रहते हैं। बेल आइकन को आप दबाइए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहे, तो आप हमारे साथ काफी सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी रहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपनाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो है वो ज्यादा सेफर इन्वेस्टमेंट है। अभी फिलहाल आप इन दोनों में से कहां पर अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और उसका क्या रीजन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।